पिछली वीडियो में अपना चैप्टर 13 जो था वो कंप्लीट हो गया है। और अगर आपसे कोई वीडियो मिस हो गया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले चैप्टर के सारे एक्सरसाइज के लिंक मिल जाएंगे। आप जाके उसको वहाँ पर एक्सरसाइज वाइज आप देख सकते हो। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे आप नीचे जाओगे तो वहाँ पर आपको मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा। तो इस ईमेल आईडी पे आप मेरे को ईमेल कर लीजिए कि सर मेरे को कुछ डाउट है, तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा और उस व्हाट्सएप में फिर आप मेरे साथ चैट करके या वीडियो कॉल करके भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो आज से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन, चैप्टर 14, जिसका नाम है सिमेट्री। तो इस वीडियो में मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा छोटा सा, जिसको लेके आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे इजी तरीके से। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए अपन व्हाइट बोर्ड में चलते हैं। मैं एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि सिमेट्री क्या होता है और इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। देखो, पिछले क्लासेस में भी आप सिमेट्री के बारे में पढ़ चुके होंगे, तो एक चीज़ आपको पता ही होगा कि कोई भी एक शेप है सपोज, और इस शेप को अगर ऐसे इस तरीके से दो टुकड़े में काटा जाए कि इसके हाफ पोर्शन को भी अगर आप किसी मिरर के सामने रख दो, ठीक है, तो वो उसको कंप्लीट कर देगा। ठीक है, यानी कि अगर आप मिरर के सामने इस शेप को रखते हो तो जो मिरर में है, मिरर में जो होगा वो इसका शेप आपको दूसरे साइड से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपको एक कंप्लीट शेप दिखाई देगा। इसी को कहा जाता है सिमेट्री। और ये जो लाइन है जो इस शेप को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, उस लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री कहा जाता है, या फिर आप उसको एक्सेस भी बोल सकते हो। बस इतना ही सा है। ठीक है, ये जो सिमेट्री है आप किसी भी शेप में बना सकते हो। कोई भी शेप हो, दुनिया का कोई भी शेप हो, अगर वो दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड हो जाए कि एक पार्ट को मिरर के सामने में रख दें तो वो कंप्लीट हो जाए, वो कंप्लीट दिखने लगे, तो उसको सिमेट्री कहा जाएगा। और जो लाइन उस चीज को काट के दो पार्ट में डिवाइड कर रही हो, ठीक है, जैसे कि कंप्लीट एक सर्कल है, इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ये लाइन, ठीक है, तो ये लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा, या फिर इसको एक्सेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस में ये सब चीज आप देख चुके हो। तो सिमेट्री का मेन मोटिव यही होता है कि आपको लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करना है। किसी भी शेप का लाइन ऑफ सिमेट्री क्या, कहां पर स्थित होगा या कहां पर मौजूद होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा पॉलीगॉन के बारे में। पॉलीगॉन क्या होता है? कोई भी शेप जो लाइन सेगमेंट से मिलके एक क्लोज्ड पाथ बना रहा हो। ठीक है, कोई भी शेप जो क्लोज्ड पाथ में हो और लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो। तो देखो, सर्कल लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, ठीक है, उसके बारे में भी सोचना छोड़ दो। वो चीज या वो शेप जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बन रहा हो और एक क्लोज्ड पाथ हो। ठीक है, सपोज ये एक ट्राइंगल है, तो आप इसको पॉलीगॉन बोल सकते हो, क्योंकि देखो यहां पर क्लोज्ड पाथ है और ये तीन लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है। तो कोई भी एक पॉलीगॉन जो होगा वो कम से कम तीन लाइन सेगमेंट से मिलके बनेगा। ठीक है, दो लाइन सेगमेंट्स को यूज करके आप कोई भी क्लोज्ड पाथ नहीं बना सकते। ठीक है, दो लाइन सेगमेंट लोगे तो ये हट गया, क्लोज्ड पाथ हुआ ही नहीं, या फिर अगर ये रहेगा तो ये हट जाएगा, ये भी क्लोज नहीं हुआ, और अगर ये दोनों रहेगा ये हट जाएगा तो भी क्लोज पाथ नहीं होगा। तो एक पॉलीगॉन को बनाने के लिए कम से कम तीन लाइन सेगमेंट का जरूरत पड़ता है। और जरूरी नहीं है कि एक ट्राइंगल ही पॉलीगॉन हो, कोई भी शेप जो लाइन सेगमेंट से मिलके बन रहा हो, ठीक है, और क्लोज्ड पाथ हो, वो एक पॉलीगॉन होता है। अब पॉलीगॉन दो टाइप का होता है, एक होता है रेगुलर पॉलीगॉन और एक होता है इररेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? अगर कोई शेप लाइन सेगमेंट्स को यूज करके बन रहा हो, क्लोज्ड पाथ बना रहा हो, उसके तीनों लाइन सेगमेंट्स का लेंथ इक्वल हो। सपोज ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, और इन तीनों लाइन सेगमेंट्स का या जितने भी लाइन सेगमेंट्स आपस में जुड़ रहे हैं जो क्लोज्ड पाथ बना रहे हैं, उनका एंगल सेम हो। ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, तो इस शेप को रेगुलर पॉलीगॉन कहा जाएगा। एक स्क्वायर जो शेप होगा, ठीक है, ये स्क्वायर शेप है, इस स्क्वायर शेप को आप रेगुलर पॉलीगॉन बोल सकते हो, क्योंकि एक स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं, यानी कि इसके चारों लाइन सेगमेंट इक्वल लेंथ के हो गए, और इसके चारों एंगल 90 डिग्री के मेजरमेंट के होते हैं, यानी कि चारों एंगल भी इक्वल हो गए, तो ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है। ठीक है, तो पॉलीगॉन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? कोई भी
शेप जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बन रहा हो उसके सारे एंगल्स सेम होने चाहिए, सेम मेजरमेंट के, और सारे लाइन सेगमेंट्स का भी लेंथ सेम होना चाहिए, वो होता है रेगुलर पॉलीगॉन। अब यहां पर आप देखो, इसका अगर एक्सिस फाइंड करने जाएं या लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड हमको करना हो, तो यहां से एक लाइन अगर आप ऐसा ड्रॉप कर दो नीचे, ठीक, और ये दो पार्ट में अब डिवाइड हो गया, ये एक पार्ट हो गया, इसी के जैसे दूसरा एक पार्ट इस तरीके से। अब इस पार्ट को, ये वाले पार्ट को अगर आप यहां पर एक मिरर रख दो इस लाइन ऑफ सिमेट्री में, या इसके एक्सिस में एक मिरर रख दो, तो ये अपने आप को कंप्लीट ट्राइंगल दिखा सकता है। ठीक है, मिरर का इमेज और इस इमेज को जोड़ के एक कंप्लीट ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसके सारे साइड्स इक्वल हो, जिसके सारे एंगल्स जो है वे इक्वल हो। तो यहां से देखो, ये इसका लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। इसी तरीके से एक और लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बन सकता है, यहां से इस तरीके से अगर आप इस यहां पर, ठीक है, तो ये जो लाइन आप देख रहे हो इसको अपन ऑल्टीट्यूड बोलते हैं, या फिर इस ट्राइंगल का हाइट। तो ट्राइंगल का हाइट आप यहां से भी ले सकते हो और यहां से भी, और तीसरा जो होगा वो यहां से होगा। ठीक है, इससे ज्यादा आप लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हुआ? जो दो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर रहा हो और मिरर के सामने रखते ही एक्सेस लाइन से, अगर आप एक्सेस से उस इमेज को मिरर के सामने रखोगे तो वो कंप्लीट दिखने लगे। ठीक है, तो ये तीन इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहां से ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि इसको अगर आप इस पोर्शन को मिरर के सामने रखोगे तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं दिखाई देगा, या इधर से भी काटोगे तो नहीं दिखाई देगा। तीन कॉर्नर से, ठीक है, सिर्फ इस कॉर्नर से यहां, इस कॉर्नर से यहां, इस कॉर्नर से यहां, यानी कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का या किसी भी ट्राइंगल का जो ऑल्टीट्यूड होगा वो उसका लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। अब अगर आप रेक्टेंगल को देखो, या फिर सॉरी स्क्वायर को देखो, तो इस स्क्वायर में लाइन ऑफ सिमेट्री कहां कहां हो सकता है? एक तो यहां से आप एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इस पोर्शन को अगर आप मिरर के सामने रखोगे तो कंप्लीट स्क्वायर दिखेगा, या फिर अगर इस डायरेक्शन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा हो तो भी ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, या उसका एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि अगर इस पोर्शन या इस पोर्शन को मिरर के सामने रखो तो वो कंप्लीट स्क्वायर दिखने लगेगा। अगर आप इसको डायगोनली यहां से काट दो या इसका एक्सेस बनाया जाए तो भी ये एक स्क्वायर दिखेगा, क्योंकि देखो लाइन ऑफ एक्सेस अगर ये है तो यहां पर अगर आप मिरर रखो इस पोजीशन में तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर दिखने लगेगा मिरर के इमेज के साथ। ठीक है, और एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहां से भी ड्रॉ हो सकता है इस तरीके से, दूसरा डायगोनल। तो आप देखो कि स्क्वायर में आपको 1, 2, 3 और 4 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको शेप दे दिया जाएगा और आपको उसका लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करने बोलेगा। तो लाइन ऑफ सिमेट्री या फिर एक्सेस बोलेगा, इसका एक्सेस फाइंड आउट करो। तो एक्सेस क्या होगा? जब आप किसी भी शेप को काटो तो उसका कटा हुआ पोर्शन कंप्लीट दिखना चाहिए मिरर के सामने, मिरर का जो इमेज बनेगा उसके साथ में वो कंप्लीट दिखना चाहिए। ठीक है, अब सपोज यहां पर इस तरीके से एक पेज है, ठीक, तो इसका वर्टिकल एक्सेस क्या होगा, या वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री यहां से ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। वर्टिकल क्या होता है? जो इस तरीके से हो, और ये खड़ा लाइन हो गया, और हॉरिजॉन्टल क्या हो जाता है? जो लेटा हुआ लाइन हो या सोया हुआ लाइन हो। ठीक है, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है इसका। अब इसको आप फोल्ड कर लो, सपोज ये पेपर है, आप इस पेपर को फोल्ड कर लो तो लाइन ऑफ सिमेट्री आपको मिल गया, क्योंकि अगर इसको मिरर के सामने रखोगे तो ये कंप्लीट पेपर दिखने लगेगा, कंप्लीट साइज का। अब इसके बाद यहां पर आप एक होल पंच कर दो। ठीक है, एक होल पंच कैसे करोगे? यहां पर ये आपका दो पोर्शन अलग अलग हो गया। ठीक है, आपको काटना नहीं है, पेपर को फोल्ड करना है। फोल्ड करोगे तो ये वाला इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। अब अगर आप यहां पर एक होल पंच करोगे तो क्या होगा? पेपर खोलने पर यहां पर भी एक होल मिलेगा आपको और यहां पर भी एक होल मिलेगा, यानी कि आपने होल तो एक बनाया, एक होल पंच किया था, लेकिन आपको इस पेपर में दो जगह होल मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इस पेपर को अगर हम फोल्ड कर देते हैं इसके लाइन ऑफ सिमेट्री से और एक होल बना देते हैं इस तरीके से, तो जब पेपर को वापस खोलेंगे तो ये दोनों जगह होल बना होगा। तो इस तरीका क्वेश्चन आपको मिलेगा, अलग अलग शेप दिया होगा, अलग अलग जगह होल बने होंगे, और आपको बोलेगा कि इसका लाइन ऑफ सिमेट्री बताओ कि इसका लाइन ऑफ सिमेट्री कहां होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि लाइन ऑफ सिमेट्री तभी वहां बनेगा जहां पर से उस कटे हुए पोर्शन को अगर मिरर के सामने रख दिया जाए तो मिरर इमेज के साथ वो पोर्शन पूरा दिख रहा हो। ठीक है, तो बस इंट्रोडक्शन पार्ट में इतनी चीज आपको ध्यान में रखना है। इन सब पॉइंट्स को लेके
एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 14.1 हम स्टार्ट करेंगे।